राइट। तो लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू किया था। राइट, वहां पे हमने एल्काइंस के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो हम करने वाले हैं सेकंड जो था हमारा वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में था। ठीक है, तो किस जगह पे हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड जो है अटैक करने वाला है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑन सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फॉलोइंग अटैकर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये हमें क्लास 12 में मिलेगा। बहुत सारी रिएक्शंस हैं यहाँ पे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो करने वाले हैं दैट इज ऑन HCl। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इन द एसिडिक मीडियम। देन वी हैव RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। राइट, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, यहाँ पे हम हायर अल्काइंस बनाएंगे। उसके बाद अमोनिया की बात करेंगे एंड NH2Cl की। राइट, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में आप बात कर सकते हो। राइट, यू कैन से PCl5 PCl3 SOCl2, ये किस टाइप से रिएक्शंस करेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव RLi और लास्ट आ जाएगा हमारा CH3OH। तो ये सारे रिएजेंट्स के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। राइट, SOCl2 सल्फर थायनिल क्लोराइड हो जाता है। राइट, तो HCN के साथ हम करते हैं। जैसे ही हम HCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां पे क्या होता है, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो +2 वाले हैं वो समझ रहे होंगे क्या कर रहे होंगे, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होएगा। राइट, तो देखिए जरा साइनोहाइड्रिन का फॉर्मूला क्या होने वाला है। यहां पे हमने क्या किया, ये कार्बोनाइल कंपाउंड लिया। राइट, फाइन। अब हमारी पहली चीज है कि इसका डायरेक्टली रिएक्शन करते हैं, या हम पहले क्या करते हैं, अमोनियम साइनाइड HCN जो है हाइड्रोजन साइनाइड, उसे प्रोड्यूस कर लेते हैं। वो हमारा कैसे प्रोड्यूस होने वाला है। राइट, हमने लिया अमोनियम क्लोराइड और उसका हमने रिएक्शन करा दिया विद KCN। ठीक है जी, क्लियर है। और ये क्या बना के देगा हमें, अमोनियम साइनाइड एंड KCl। राइट, इस अमोनियम साइनाइड को हीट करेंगे तो ये ब्रेक करेगा किसमें, अमोनिया में और HCN में। ये हाइड्रोजन साइनाइड हमें हेल्प करेगा HCN को फॉर्म करने में। राइट, इसके बाद हमने क्या किया, ये मेरे कार्बोनिल कंपाउंड थे, इसका मैंने HCN के साथ रिएक्शन किया। राइट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पे क्या होने वाला है, फर्स्ट अटैक किसका होगा, नहीं जी, न्यूक्लियोफाइल का। हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो फर्स्ट अटैक इज ऑफ साइनाइड। तो यहां पे O नेगेटिव एंड CN बन जाएगा। उसके बाद हमने यहां पे ये H पॉजिटिव लेगा फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, और ये बना के देगा OH एंड CN। दिस प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट जो है दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। दिस एडिशन प्रोडक्ट जो है दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। क्लियर है। आप यहां पे चेक भी कर सकते थे कि फर्स्ट अटैक आप H+ का कर दीजिए, फिर उसके बाद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने गड़बड़ किया है, क्योंकि वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। इसीलिए जो फर्स्ट अटैक हुआ है हमारा वो किसका हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का। राइट, क्लियर है, फाइन। और पॉजिटिव चार्ज जब हमने यहां पे CO बॉन्ड को तोड़ा तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इजीली यहां पे क्या होएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दिस पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, यहां पे लिख लीजिए पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। इजीली रिएक्शन होगा, वो फेवर करेगा कि हाँ भैया हम यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकें। क्लियर है, राइट। चलिए अब देखते हैं यहां पे कैसे फर्दर हमारे रिएक्शंस होंगे। पॉजिटिव चार्ज का आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज जो है इट शुड बी मोर, क्योंकि इसके बाद हम यहाँ पे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को भी कंपेयर करेंगे तो आपको वहां पे आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज कहां पे क्या जाने वाला है। राइट, ओके, चलिए एक चीज समझते हैं। यहां पे मेरे पास सपोज करो दिस इज द बेंजीन रिंग, इसका मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया।
क्या ये रिएक्शन होएगा? हो जाता है। क्या यहां पे रिएक्शन होएगा? क्या यहां पे रिएक्शन होएगा? बताइए जरा। Cl पॉजिटिव में नहीं होगा Cl पॉजिटिव में नहीं होगा, Cl नेगेटिव में? शायद। चलिए देखते हैं। देखो बेंजीन जो है अपने आप में बहुत ही एक स्टेबल कंपाउंड है। बेंजीन जो है दैट इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, तो वो किसी से पंगा नहीं लेगा। क्लोरीन बेचारा पड़ा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो भी किसी से पंगा नहीं लेगा, कहेगा ठीक है भैया रहने दो, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, नो रिएक्शन। ठीक है जी, अभी डिस्कस करेंगे हम कैसे होगा। अब Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहां पे भी कोई रिएक्शन भैया नहीं होने वाली है। नाउ इस Cl पॉजिटिव में अब क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन जो है भैया एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इसके ऊपर क्या किया हमने? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इट इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन या अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। इस केस में क्या हो गया? Cl के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये होएगा भैया परेशान। परेशान होएगा तो ये क्या करेगा? अनरिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होएगा, हाईली रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, अनस्टेबल होएगा, और ये क्या करेगा? इस क्लोरीन पे जाके अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहां पे क्लोरीन पे हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। H को कहेगा भैया निकलो, और खुद आगे बैठ जाएगा। क्लियर हुआ? अब इन स्पीशीज, इसका बताने का मेरा रीजन क्या है कि आपको कुछ स्पीशीज समझनी है कि कौन सी कब हमारी स्टेबल होगी। अब सोडियम है, अब जब अगर मैंने सोडियम का Na+ बना दिया, क्या ये स्टेबल है? इज इट स्टेबल? अगर मैं इसका Na- बना दूं तो ये स्टेबल होएगा? और सोडियम इज द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और उसके ऊपर हमने क्या किया? एक नेगेटिव चार्ज दे दिया, उसको एक इलेक्ट्रॉन, उसको हमने क्या किया? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, उससे इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बट ये दे दिया तो ये क्या होएगा? पागल होएगा, क्या करेगा? कहीं ना कहीं जाके अटैक करेगा। क्लियर हुआ? तो स्पीशीज को समझिएगा, कौन सी स्पीशीज कहां पे कब अटैक कर सकती है। राइट? चलिए अब एक चीज समझते हैं, यहां पे कुछ रिएक्शंस थी अल्काइल साइनाइड की, कुछ रिएक्शंस आती हैं। RCN हमने लिया, ये 3 टाइप की रिएक्शंस है, बहुत बारी रिपीट होएगा ये। हमने यहां पे क्या किया? एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो इट विल गिव अस RCOOH। हाइड्रोलिसिस किया इन द बेसिक मीडियम, तो ये क्या देगा? RCONH2। और अगर मैं इसका सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH दे देता हूं, तो ये क्या देगा? RCH2NH2। ये कंपाउंड बना के दे देगा। ठीक है, ये बहुत बार यूज होएगा। इस रिएक्शन को हम मेंडियस रिएक्शन भी बोल देते हैं, ये बार बार आता रहेगा। ठीक है, जब हम कन्वर्जेंस करेंगे तब भी वहां पे आ जाएगा, बार बार बीच में घुसता जाएगा। अब सपोज करो मैंने यहां पे क्या किया? CH3C डबल बॉन्ड OH लिया, और इसका मैंने HCN के साथ रिएक्शन किया, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मैं यहां पे C पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव, ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? CH3CCNH OH। अब ये वाला जो कार्बन था ये कायरल सेंटर हो गया, तो ये क्या करने वाला है? 2 आइसोमर बनाएगा, एक D और एक L। राइट? क्लियर है? एक D आइसोमर बना के देगा और एक L आइसोमर हमें प्रोड्यूस करके देगा। चलिए इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। राइट? फास्ट अटैक ऑफ HCN। अब जब फास्ट अटैक की बात कर रहे होंगे तो हमें क्या चीज देखनी है? जो पॉजिटिव चार्ज था कार्बन पे, इट शुड बी मोर, जितना ज्यादा होएगा उतने इजीली उसके ऊपर अटैक हो जाएगा हमारा। राइट? ए ऑप्शन हमें गिवन है CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा दिया गया है हमें CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इन दोनों में से कौन हमारा ज्यादा, किसमें फास्ट अटैक होने वाला है? जी बताइए। डी में
वाई बी? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसीलिए। वेरी गुड। देखो जरा अब हम समझते हैं, यहां पे हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज किए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज दिया। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा छोटा होएगा। यहां पे भी ऐसा ही हुआ होगा, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। अब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दो लग गए तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होएगा, और छोटा हो जाएगा। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, किसमें रिएक्शन फास्ट होएगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किसमें है, तो ए वाले में जो है भैया रिएक्शन जो है फास्ट होएगा। ठीक है, जल्दी नहीं करनी है हमें, टेक योर टाइम, और उसके बाद हमें आंसर बताना है उसका। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी बताओ और क्वेश्चन आते आते गड़बड़ करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें फास्ट अटैक ऑन HCN, और ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पे CCl3 C डबल बॉन्ड OH, एंड बी हमें गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एंड सी ऑप्शन हमें गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड O H। बताइए जरा किसमें हमारा जो अटैक है वो फास्ट होने वाला है। एक और ले रहे हैं, उसके अंदर भी हमें दे दिया CH3 CO CH3, ये ऑप्शन गिवन है, और बी ऑप्शन हमें गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे हमने लगा दिया बेंजीन रिंग। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए क्या होएगा, ए बी सी में से क्या ऑप्शंस आएंगे हमारे पास, ए बी और सी में से क्या ऑप्शन आएंगे। हाँ जी, अब देखिए जरा यहां पे ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, सी यहां पे ये गए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, ये यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। इस केस में क्या हो रहा है, ये क्लोरीन है, दिस इज अ माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, जब विड्रॉ करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होएगा, यहां पे डोनेटिंग है, पॉजिटिव चार्ज छोटा रहेगा, यहां पे दो रह गए तो और छोटा हो जाएगा, राइट। इस केस में एक ही था तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो सबसे बड़ा किसमें है, ए में। तो ए वाले में हमारा जो रिएक्शन है दैट इज फास्टेस्ट, सबसे स्ट्रांगली, सबसे फास्टली अटैक होएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक और लिखा हुआ है यहां पे, इसमें वो बोल रहा है कि ए और बी में किस में हमारा रिएक्शन जो है वो फास्ट होने वाला है, ए में होएगा। वाई, जो बी में पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस हम्म इस कारण पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। नहीं टेक योर टाइम, एक और बार सोचो, आपने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया ना, एक बार दोबारा देख लो, वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, कंफ्यूज हो गया आप खुद ही आंसर में। बेंजोफिनोन, एसिडोफिनोन, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, नहीं हुआ। हाँ जी, बी वाले में रिएक्शन जो है फास्ट होएगा, गलत। ए वाले में रिएक्शन जो है हमारा फास्ट होएगा। सी, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया था क्योंकि इसकी वजह से था, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से भी ये खाया भी हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को लेके यहाँ पे सब जगह बांट दे रहा है, तो मैग्नीट्यूड कम रहेगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज स्मॉल रहेगा, जिसकी वजह से ए वाले में रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएंगे हमारी। ओके, कुछ यहां पे नाम आते हैं, बेंजोफिनोन, दिस इज नोन एज C6H5, C डबल बॉन्ड O C6H5। बेंजीन रिंग होता है भैया C6H5, कंफ्यूज मत करिएगा।
नाउ एसिटोफिनोन इज CH2, ये आ जाएगा C6H5COCH3, बेंजल्डिहाइड इज C6H5C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड इज C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये कुछ कॉमन नेम है, बार बार यूज होते रहते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए थे, राइट। अब वो उसमें बोलता है ऑप्शन बताइए कि किसमें जो रिएक्शन है हमारा, ऑर्डर बता दीजिए भैया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अटैक ऑफ HCN, तो वो हमें बताना है। जी, ऑर्डर एक बार सर्च करिए, मतलब दिमाग लगाइए क्या क्या हो सकते हैं। ये हमने नाम भी लिख दिए यहां पे और उनके फॉर्मूले भी लिख दिए। उस अब आपको सोचना है कि कौन से वाले में रिएक्शन जो है हमारा फास्ट हो रहा है और किसमें स्लो होएगा, ऑर्डर बताना है आपको। DCBA, DCBA, सबसे पहले फास्ट डी में होएगा, गुड, फिर सी में, फिर गुड, DCBA। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस, इसका नाम बेंजल्डिहाइड, इसका फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम होता है क्लोरल। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है पेपर में क्वेश्चन ऐसे दे देगा, अब क्लोरल दे दिया। अब यहां पे इसका ऑर्डर बताइए, क्या ऑर्डर हम फॉलो करेंगे फॉर द अटैक ऑफ HCN। एक ही फंडा है यहां पे कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। BCA होगा, नहीं जी CBA होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आने वाला है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो CBA इज द आंसर। अब यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया है कि A और B में किसमें अटैक जो है भैया हमारा फास्ट होने वाला है। What is ABC? देखिए जरा यहां पे क्या हुआ, अब हमने 1 मोल ऑफ HCN किया, दोनों में से कहीं पे भी अटैक कर दीजिएगा, तो इट विल बी लाइक, लेट्स से मैंने यहां पे अटैक ना करके यहां पे अटैक कर दिया, तो ये हो गया OH एंड CN। अभी मैंने बताया एसिडिक मीडियम में अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो CN विल बी कन्वर्टेड इनटू RCOOH, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे OH एंड COOH। अब इसको अगर हम हीट करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मेरे पास दो कंडीशन होती हैं, अगर मेरे पास बीटा कीटो एसिड है या मेरे पास बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो चीजें हैं मेरे पास, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड मतलब कीटोनिक ग्रुप लगा एसिड के साथ, या बीटा कार्बन पे मेरे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, डी कार्बोक्सिलेशन होती है, वहां पे क्या होती है भैया, डी कार्बोक्सिलेशन। याद रखिएगा इसे, जैसे ही मैंने इसे हीट किया, नाउ दिस कार्बन, ये वाला कार्बोनाइल था, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा हो गया, यहां पे क्या लगा है हमारे पास, बीटा, बीटा पे क्या लगा है, कीटो ग्रुप, तो इसकी वजह से ये CO2 हमारा रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट बना के क्या देगा हमें, यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पे OH और ये वाला H इसके साथ जाके चिपक गया,
तो फाइनली ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये वाला प्रोडक्ट ए हो गया, ये वाला प्रोडक्ट बी हो गया, ये वाला प्रोडक्ट जो था मेरा सी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, इसे हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि बीटा कीटो एसिड एंड बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अगर हम उसे हीट करते हैं वहां पे हमारा डी कार्बोक्सिलेशन जो है होएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको एक चीज मैंने क्लियर कर दी कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन में जब हमने क्वेश्चंस किए थे, आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि एल्डिहाइड में रिएक्शन मेरा फास्ट हो रहा है और कीटोन में रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ हमने किया। मैंने अभी आपको ऑप्शंस भी दिए थे, आप लोगों ने खुद से आंसर किए हैं वहां पे। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि CH3 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, और इसका मुझे HCN के साथ रिएक्शन करना है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? जी बताइए। गुड, क्या हो जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड O COH CN एंड H, कायरल सेंटर बन जाएगा और यहाँ पे दो आइसोमर बन जाएंगे हमारे, एक D बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा भैया? हमारा L बन जाएगा। राइट, क्लियर है? ओके, यहां पे इसने पूछा कि कौन सा फास्ट अटैक करेगा। नाउ भाई पॉजिटिव चार्ज की कहानी आएगी। NH2 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा। NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। और जो हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनने वाला है दैट विल बी, मतलब बी वाले में जो है रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाएगा। राइट, फाइन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दिस इज योर होमवर्क, ये आपको खुद से एक बार ट्राई करना है एंड एक बार चेक करिएगा। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है यहां पे, ये डबल बॉन्ड O, राइट, बेंजोक्विनोन दिया है, इसका हमने HCN के साथ रिएक्शन किया। राइट, अब आपको दो प्रोडक्ट बनाने, एक A और एक B। एक में हमारा 1,2 एडिशन होएगा और एक में हमारा होएगा 1,4 एडिशन। ठीक है, और कौन सा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है? व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? राइट, तो आपको ये क्वेश्चन करके आना है, दिस इज योर होमवर्क। कल हम क्लास स्टार्ट करने से पहले इसी चीज को, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।